घोड़े बेचकर सो रही हैं, ना दीन की फिक्र है ना दुनिया का गम। धानी, ओ धानी, ओ धानी, उठ जाओ खुदा के लिए। अरे फजर का वक्त निकला जा रहा है, तुम्हारे अब्बा नमाज पढ़कर आते ही होंगे। उठ जाओ। क्या है बीजी, जब तक अब्बा नहीं आता तब तक तो सोने दें। क्या सुबह सुबह मुनकिर नकीर की तरह आके सर पे खड़ी। हाँ है लड़की, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अपनी बीजी को मुनकर नकीर बना दिया तुमने। कयामत की निशानियां हैं। शानी, इसे देखो, इसकी भी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई। उठ जा, बड़ी बहन के नक्शे कदम पर चल रही है। और धानी, तुझे तो अल्लाह ही समझे, छोटी को भी लादीन बना दिया है तुमने। उठो। वो बीजी। शानी, शानी। देखा देखा बच्चों, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। तुम लोग भी डंडे की गुलाम हो। ये लो वीर जी। कितनी बार कहा है आप ये तकलीफ ना किया करें, ये तो बच्चियों के काम है। कहाँ है वो दोनों? सारा दिन तो अकेली ही जुती रहती हैं बेचारियां, मुझे कहाँ कुछ करने देती हैं वीर जी। ये तो मैं जबरदस्ती उनका हाथ बटाती रहती हूँ। यही दिन है उनके गृहस्थी सीखने के। कितना लाड प्यार ना किया करो आप अगले घर जाएंगी तो मुश्किल हो जाएगी। बिन माँ की बच्चियां हैं वीर जी, 4 दिन अपने घर में सुख से रह लेने दे। आगे का नसीब किसने देखा है? अब फिर सारी जिंदगी यही चूल्हा चौका ही तो करना है उन लोगों ने। ये नालायक राजा आज फिर हस्बे मामूल फजर की नमाज पर गायब था। रात को देर से घर आया होगा। समझाती क्यों नहीं आप उसे? समझने समझाने जोगा होता तो बात ही क्या थी। वैसे सच कहूँ वीर जी, आपने जो इसे पतंगों की दुकान खुलवा कर दी है ना, अच्छा नहीं किया। सारा दिन उसकी दुकान पर उसके आवारा और निकम्मे दोस्तों का जमघटा रहता है। किसी काम का नहीं है ये लड़का। और क्या करता वो? सारा दिन लोफरों के साथ छतें टापता, पतंगे लूटता था। मैंने सोचा इसी काम में डालने से। वैसे बुरा ना मनाना आपा, है तो आपकी इकलौती औलाद, पर एक भी गुण अपने मरहूम बाप पर नहीं गया उसका। सत्यानाश हो इसका, ये मुरझानी कभी नहीं सुधरेगी। शानी, शानी की बच्ची, राजा को उठा, देख रीमा घर छोड़ के फिर से भाग गई। राजा भैया जल्दी उठो, गजब हो गया, रीमा भाग गई है। यार सुन ले मेरे आराम से। रीमा, ओए जीरे, ओए कामी सीधे, और किधर मर गए हो सारे के सारे? आराम करो, अपनी इज्जत का जनाजा निकल गया। ओए रीमा भाग गई है, जल्दी जाके देखो, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। क्या हो गया है? क्या क्यों शोर मचा रहे हो? अम्मा 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 हट जा रास्ते से। खुदाया, ये लड़का तो मेरी जान लेकर रहेगा। धानी, ओ धानी।
अरे भाई बोला ना मिल जाएंगे पैसे। चल शाबाश निकल। अभी ये पकड़ी गई। पकड़ी कैसे ना जाती, इससे तो मैं सरहद पार से दबोच कर लाती। ये क्या हंगामा था गली में? फिर तुमने किसी के साथ झगड़ा किया? अरे अम्मा वो मोहल्ले के फेरी वाले थे, पुराना उधार मांग रहे थे, मैंने चुकता कर दिया। तू परेशान ना हो। किसी काम का नहीं है, तू बहुत निकम्मा है। और ये फेरी वाले क्या मांगते हैं? अभी तक इनका उधार ही चुकता नहीं हुआ। तू उसे कब चाय बना दे। चाय तो मैं बना ही दूंगी, तू ये झगड़े वगड़े करने छोड़ दे। हाँ, बड़ा उछल रही थी ना तू। अब करती हूँ तेरा बंदोबस्त, करती हूँ तेरे नदीम को मीरा वाले दरबे में बंद। बड़ी सड़ती रहना। और तुम्हें तो मैं इसके साथ बंद करती हूँ, शफकत चीमा के साथ, वो भी पूरे 3 दिन के लिए। चल, तूने गुस्सा देखा नहीं है धानी का। अब बंद करती हूँ। निकाल बाहर इन्हें। पूरे 3600 का पटखा दिया आज फिर से तूने मुझे। मैं तो कहता हूं आज रात इनका बारबेक्यू करते हैं। लौटा दूंगी तेरे 3600। मर क्यों रहा है? अच्छा ना छोड़, मुझे ये बता, पीछे को शक तो नहीं हो गया? नहीं, वो मैंने कह दिया कि उधार लेने वाले आए हैं। और वैसे भी तुझे तो पता है कि ऐसे मौकों पे राजा का दिमाग 100 की स्पीड से दौड़ता है। वाह मेरे राजा, वाह क्या बात है तेरी। You just don't worry. मैंने सारा प्लान कर लिया है, बस तुम पार्टी ज्वाइन करने की तैयारी करो। इतने बरसों तक अंदरून शहर वाली हवेली ना बेचने की कोई तो वजह होगी। Right time to cash that sentiment. ठीक है, शाम को मिलते हैं जिमखाना में। ओके। जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। बैठिए बैठिए बैठिए। जी शुक्रिया। शेख साहब मैं बस 1-2 दिन में चक्कर लगाऊंगा उस तरफ, फिर बाकी मामला देख लेंगे। जी बिल्कुल, मैं सारे इंतजाम देख लूँगा, आप फिक्र ना करें। वैसे बड़े साहब जिंदा होते थे तो हर हफ्ते चक्कर लगाते थे पुरानी हवेली का। इसी बहाने इलाके के अपने पुराने साथियों से, हमसायों से मुलाकात हो जाती थी। आप ठीक कह रहे हैं शेख साहब, लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरे पास कहाँ है वक्त इन झमेलों में पड़ने का। बस आप हैं ना हमारे पास, ये सारे मामलात आप बेहतर तौर पर जानते हैं। और फिर डैड के ज़माने से आप ही ये सब कुछ देखते आ रहे हैं, तो आप ही करें। मैं तो खिदमतगार हूँ इस घराने का हमेशा से। पहले बड़े साहब की खिदमत करता था, अब आपकी। और ये उम्मीद करता हूँ कि आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। शेख साहब, इस बार मैं हवेली को एक मुख्तलिफ मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। आप जानते हैं इलेक्शन आ रहा है, और खैर वक्त आने पर मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है। जी जी बेहतर। मुझे इजाजत। श्योर श्योर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे गिले, मजा खींच के लगाओ है, बोले तेरे के लगा दूंगा खींच के। ओए उस्ताद, 7 पाँच डोर है, शीशा थोड़ा हल्का लग गया था, रात तक हो जाएगा काम। और कामी
और जाके बाजार से शीशा ले आ। ये बसंत के ऑर्डर मुझे पूरे होते नजर नहीं आ रहे। ठीक है। गुड्डू किधर भाग के जा रहा है? ये बता कि तेरी डोलीबाजी ने पतंगे उड़ाना छोड़ दी क्या? नहीं राजा भैया, पतंग उड़ाना तो नहीं छोड़ी, मगर बाजी कह रही थी कि पहले ही राजा भैया का इतना उधार चढ़ चुका है, जब बाबा पैसे देंगे तो सारी पतंग और उड़ा लेंगे। कन खजूरे, तुझे कितनी दफा कहा है कि पैसों का मसला नहीं है। मीदे आप साथ दे। अच्छा, ये ले बेटा, ये ले जा और ऐश कर। क्या समझा? और बात सुन, ये डोलीबाजी को दे देना जाके, उनसे कहना कि राजा ने भिजवाई है, और कहना कि राजा कह रहा था कि मेरे नाम के साथ भैया ना लगाया करें। समझ गया? चलो आ गया। वाह भी राजा, क्या बात है। ये पहलवान की बेटी पे बड़ी करम नवाजियां हो रही हैं, आधी दुकान ही लुटा दी। बकवास बंद कर। तुझे कितनी दफा गया अपने काम से काम रखा कर। क्या जी, बंद कर लेते हैं। ये ले। ये तो राजा की इश्क मशूकी है बस। शीशा लेके आ जल्दी। मैं लेके आया, अभी लेके आया। देखिए धानी।